फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स के एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में 1.4 हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि लेट यू इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास। ए इक्वल टू सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। बी इक्वल टू दिया हुआ है दिस, सी इक्वल टू दिया हुआ है दिस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हमें करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ था? यूनिवर्सल सेट इक्वल टू दिया हुआ था 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक दिया हुआ था कि नहीं? हाँ। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए सेट में हमारा क्या दिया हुआ था? तो ए सेट में हमारा दिया हुआ था 1 2, ए सेट में दिया हुआ था 1 2 3 एंड 4। तो अब बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए सेट में जो 1 2 3 4 दिया हुआ है इसको हटाकर, ए सेट में जो 1 2 3 4 दिया हुआ है इसको हटाकर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसको लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 और ये सब था, तो जब 1 2 3 4 को हटा देंगे तो ये 5 6 7 8 9 बचेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट्स को हटा देना है यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वैसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी सेट में हमारे पास, बी सेट में क्या गिवन दिया हुआ था? बी सेट में दिया हुआ था 2 4 6 एंड 8। अब यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 8 को रिमूव कर देना है, तो हमारा ये बचेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें क्या करना होगा? ए यूनियन सी निकालना होगा। तो ए यूनियन सी, ए सेट और सी सेट का यूनियन, मतलब 1 2 3 4 5 6, ए सेट में जो दिया हुआ था सी सेट में उसको लिख देना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जो ए यूनियन सी में निकला है उसको यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर देना है। तो रिमूव कर देने पर 7 8 9 बचा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले ए यूनियन बी हमें निकालना होगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो ए यूनियन बी सेट में 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट से इस सेट को कर देना है रिमूव, तो हमारा 5 7 9 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा ए सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में दिया हुआ है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी सेट में दिया हुआ है 2 4 6 8 और हमारा सी सेट में क्या दिया हुआ है? सी सेट में दिया हुआ है सी 3 4 5 6। अब इन दोनों को कर देना है सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये 2 और 8 निकला है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, मतलब जो यूनिवर्सल सेट से 2 और 8 को कर देना है रिमूव। तो हमारा 1 3 4 5 6 7 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? इफ यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी। अब ए का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो जो यूनिवर्सल सेट है इससे ए बी सी को कर देना है रिमूव, बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है। तो ए बी सी गया रिमूव, बचा क्या? डी ई एफ जी एच। तो डी ई एफ जी एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? बी इक्वल टू दिया हुआ है डी ई एफ जी एच। अब इसको यूनिवर्सल सेट से कर देना है रिमूव। तो यूनिवर्सल सेट से जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास ए बी सी एच बचेगा। जो भी यूनिवर्सल सेट में जो गिवन दिया हुआ था सेट, उस सेट से कर देना है इसको रिमूव, तो हमारा ये बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है ए सी ई जी। तो ए सी ई जी को भी यूनिवर्सल सेट में जो सेट दिया हुआ है उससे कर देना है रिमूव। तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट बी डी एफ जी एच निकल के आ जाएगा। बिकॉज यूनिवर्सल सेट में जो था उससे हमें ए सी ई जी माइनस कर दिए तो बी डी एफ एच बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है D इक्वल टू FGHA। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट से हमें D सेट को कर देना है रिमूव, FGHA को रिमूव कर देना है, तो बचेगा क्या BCDE, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।